ये जो टॉपिक है आपका लाइट से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली मेजर क्या करता है, ये बताता है कि जो दूसरा मीडियम है वो एयर के कंपेयर में कितना डेंसर है, या फिर साथ में ये भी बोल सकते हो कि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं और एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी एयर की स्पीड से 1.5 टाइम्स कम होगा। कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इक्वल टू, देखो क्या लिखूंगा मैं, 1/1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर वैक्यूम बोल दो। तो यहां से एक रिलेशन डिराइव हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसे सी से डिनोट करोगे, डिवाइडेड बाई 1.50 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप म्यू से या फिर एन से डिनोट करते हो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इस मीडियम में आप क्या स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हो। ओके, ऐसे ही अगर पूछ दे कि अगर ये मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि 2.32 हो, 2.4 हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के कंपेयर में उतना टाइम्स लोअर हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही छोटे टॉपिक के साथ मिलते रहूँगा। और ये देखो अब ये बात हो गई ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया और ये टॉपिक को भी क्लियर कर लिया। तो कोशिश करूँगा कि इसी तरह से टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल हो डिस्कस कर लिया जाए छोटे छोटे पार्ट में।